हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है मेरा एक और ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सेकेंड डे चार्ट। सेकेंड डे चार्ट मतलब ऑफ कोर्स अगर आपको फर्स्ट डे चार्ट देखना है फॉर इंटरमीडिएट एंड बिगिनर्स, जिस दिन मैंने चेस्ट और बाइसेप की एक्सरसाइजेस लगवाई थी, तो आप जस्ट इससे पहले वाला ब्लॉग पे जाए जिसको आप मंडे को कर सकते हैं। सो ट्यूसडे वी आर गोइंग फॉर द एक ब्लॉग जिसमें हम लोग सेकेंड डे चार्ट के हिसाब से आज बैक और ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस लगाने वाले। तो मेरे साथ बने रहिए। अभी मेरे जो स्टूडेंट हैं बसर भाई, वो बहुत जल्दी मेरे साथ होंगे टू एग्जीक्यूट कि क्या क्या एक्सरसाइजेस है जो आपको सेकेंड डे में करना है बैक के और ट्राइसेप के, जिससे कि आपका ग्रोथ जल्द से जल्द हो, आपकी बॉडी जल्द से जल्द बने। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अब बसर भाई के साथ। यहाँ पे हम लोग करेंगे बैक और ट्राइसेप का एक्सरसाइज। तो जो पहला एक्सरसाइज है मैं कराऊंगा वो है बैक के लिए डेडलिफ्ट से। अब डेडलिफ्ट के नाम से आप कभी डरिएगा नहीं, क्योंकि मैं जो डेडलिफ्ट कराता हूँ वो काफ़ी लाइट वेट में कराता हूँ, लेकिन उसको कैसे करना है वो मैं बसर भाई को दिखाता हूँ, उसके बाद बसर भाई उसको करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को पहले डेडलिफ्ट लगाना है 4 सेट ऑफ डेडलिफ्ट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए। तो दोस्तों, अभी मैं बसर भाई को दिखाने वाला हूँ कि डेडलिफ्ट कैसे करना है। तो ये आपका बेसिकली जो बार होता है ना जिम में, वो ओलंपिक बार होता है जो 20 केजी का होता है। तो उसमें हमने ऐड किया है 5-5 केजी का वेट, 5-5 केजी का वेट विच इज वेरी लाइट। तो अब हम लोग इसको लेंगे, लेकिन हम लोग जैसे ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट करते हैं ना वैसे हाथ का कुछ नहीं चेंज करना है, बस नॉर्मल ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसको हम लोग सीधे नीचे की तरफ यहाँ पे इतना, ठीक है, इसको और कमर के पावर और लोअर बैक के पावर से उठा के ये फिर अपने शोल्डर को रिट्रैक्ट कीजिए पीछे और पेट को अंदर दबा के रखिए, स्क्वीज कीजिए और फिर नॉर्मल लेट गो डाउन, फिर रिट्रैक्ट, स्क्वीज योर लोअर बैक, कमर को भी दबाइए और फिर यस। हम लोग पहला सेट करेंगे। अब देखते हैं बसर भाई कैसे। अब देखिए बसर भाई ने वेट उठाया है। पीछे आइए बसर भाई, हाँ पीछे आ गए आप। अब इसको सीधे आप नीचे की तरफ जाए, बहुत अच्छे जाइए। हाँ, अब उठाइए कमर और लोअर बैक के जोर से, शोल्डर को पीछे रिट्रैक्ट कीजिए और स्क्वीज कीजिए। वेरी गुड। दिस इज हाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट 10 reps। ठीक है, बसर भाई ये काफ़ी परफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस देखो कैसे वो दोनों शोल्डर को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके अपना लोअर बैक और जो कमर है ना उसको दबा रहे हैं, मतलब बेसिकली ये बैक पे काम कर रहा है। ठीक है, तो पहली जो एक्सरसाइज है आपको इसी तरह से शुरुआत करनी है। मिनिमम 10 का रेप होना चाहिए, अगर आप चाहे तो 15 का भी लगा सकते हैं, और 15 करके हम लोग 4 सेट करेंगे डेडलिफ्ट के। तो दोस्तों, अब डेडलिफ्ट हम लोग करवा चुके हैं बसर भाई को। दूसरी जो एक्सरसाइज हम लोग कराएंगे फॉर इंटरमीडिएट एंड बिगिनर्स इन द जिम, वो है बहुत ही वाइटल एक्सरसाइज जिसके बिना आपका लैट डेवलप नहीं हो सकता। दैट इज लैट पुल डाउन, फ्रंट लैट पुल डाउन। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ये लैट पुल डाउन करना कैसे है। ठीक है बसर भाई, लैट पुल डाउन की एक्सरसाइज शुरू करें। तो आप एक प्रॉपर पहले ऐसा वेट लगाए जिसमें आप 15 या 20 रेप्स मार सके पहले सेट में। ठीक है, और ये बसर भाई ने लगा लिया। ठीक है, और अब आपको बैठना है ऐसे। ठीक है, देखिए पहले स्पाइन को पूरा सीधा कर ले, पीठ को पूरा सीधा कर ले, चेस्ट को अप करे। ठीक है बसर भाई, थोड़ा सा ना अब आज के दिन क्या करना है, ये जो नॉर्मल लैट पुल डाउन है ना, आपको रिस्ट को ऐसे टर्न करना है। ऐसे आप पकड़े थे जहाँ पे पकड़ो, वहाँ से आप थोड़ा सा सामने की तरफ रिस्ट को टर्न करो, घुमाओ। यस, ऐसे दोनों हाथों में। ठीक है, अब बैठो आप। तो गाइस आपने देखा, ये इस तरह से रिस्ट को घुमा लेना है और खींचना है। ठीक है, और मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ, वो देखो ये जब इन्होंने पूरा रिलीज किया ना, ये जो पूरा रिलीज किया, ये रिलीज किया इन्होंने, और यहाँ पे खींचना है। इस जगह पे प्रेशर डाल के आपको लॉक करके 2-3 सेकंड रखना है। रखिए,
खींच के 2-3 सेकंड रखिए बसर भाई। 1 1 2 चलिए फिर से रिलीज कीजिए, खींचिए, लॉक कीजिए और वहीं से फिर रिलीज कीजिए। बहुत अच्छे, सही है। चलिए कम ऑन कम ऑन, बहुत अच्छे। सही है बिल्कुल। यस एंतेसोवी क्वाइस, गुड। पहला सेट हो गया और 3 सेट इसके लगाने हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो गाइज ये अपना दूसरा सेट कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने कैसे हाथ को पहले पकड़ा और उसको इसको टर्न करेंगे सामने की तरफ, राइट। यस, इन दिस वे आपको खींचना है। 2 सेकंड नीचे खींच के होल्ड करना है बैक पे और उसके बाद पूरा वाइड रिलीज करना है जैसे कर रहे हैं ये। ओके, बिल्कुल इस तरह से। आपको मिनिमम 10 का रेप्स लगाना है, 10 से 12 आप रेप्स लगा सकते हैं। ओके, सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तो गाइस अब हम लोग जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ना बैक का, वो काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट जो भी है जो जिम करना चाहते हैं, और इसमें बैक डेवलप करने का बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। तो एक्सरसाइज का नाम है प्रोन रो। प्रोन मतलब होता है जहाँ पे आप लेटते हैं, जैसे प्रोन लेग कर्ल हुआ, तो उसी तरह से ये प्रोन रो है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। आपको 2 डंबल लेना है, प्रेफरेबली आप 10 का 2 डंबल ले सकते हैं, एंड आपको उल्टा लेटना है इसके ऊपर, ओके, लाइक दिस। अब आप ध्यान से देखें मेरे डंबल्स के पोजीशन कैसे है, ठीक है। ऐसे लेना है। जब आप इसको उठा रहे हैं तो आपका डंबल का पोजीशन भी घूमेगा एंड यू विल स्क्वीज हियर ऑन टॉप फॉर 1 2 3। फिर से इसको छोड़ना है, फिर पोजीशन चेंज, स्क्वीज हार्ड 1 2 3, ठीक है। फिर 1 2 3, बारह का रिपीटेशंस करना है। अब मैं देखूंगा कि बसर भाई इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा डंबल को एंगल और थोड़ा मोड़िए, बिल्कुल, और थोड़ा, दोनों 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 दोनों, नहीं उल्टा, हाँ बिल्कुल ये रहेगा, ठीक है। अब जब आप उठाइएगा तो फिर उसका एंगल को चेंज करना है, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। चलिए चलिए, हाथ को और ऊपर ले जाइए और स्क्वीज कीजिए बैक को। 1 2 3, ओके, डाउन। बसर भाई आप जैसे चेस्ट को पूरा उठा ले रहे हैं ना, ऐसे उठाना नहीं है चेस्ट को, ठीक है। हाँ, चेस्ट को उठाइए मत, चेस्ट को बेंच के साथ रखिए। यस, फिर डाउन। अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ, अपनी कर रहे हैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरह से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि बसर भाई भी बिल्कुल नए आए हैं जिम में, जिनको मैं सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको रेफरेंस लगे कि और परफेक्ट तरीके से कैसे इसको करना है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए और ध्यान से देखिए कि मैंने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया था, वैसे करके फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला जो है, ये तीसरा एक्सरसाइज है बैक का, है ना, तीसरा एक्सरसाइज है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे बैक के लास्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। हर सेट में आपको डंबल का साइज बड़ा करना है, मतलब 10 के बाद अब आप 12 लेंगे और लास्ट होगा आपका 15 में, ठीक है। तो ऐसे 3 सेट करने के बाद आप करेंगे सीटेड रो, जो मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये अपना दूसरा सेट करने जा रहे हैं। आई होप दूसरा सेट में वो पहले से बेहतर करेंगे, ठीक है। और मैंने जैसे दिखाया था वो उसको वैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए बसर भाई कैसे मार रहे हैं, या नहीं बसर भाई, अभी भी हाथ को आप वहीं से बेंड कीजिए, वहीं से बेंड कीजिए और ऊपर की तरफ उठाइए। आप बहुत यस यस यस, ये बेटर है, ठीक है। तो देखिए इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस ओनली मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है।
आप पहली ही बार में 100% परफेक्ट नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके सीखते हैं। जैसे ये जो पहला सेट जो बसर भाई ने किया था उससे अभी ये बेटर कर रहे हैं, है ना, दूसरा सेट। तो इसी तरह से वो करते 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 इन कोर्स ऑफ टाइम परफेक्ट करने लगेंगे। द थिंग इज दैट, जो मैंने अपने एक और ब्लॉग में बताया था आपको, माइंड मसल कनेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको अपने दिमाग में रखें और अपने अपर बैक को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें इसमें प्रोन रो में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अपना लास्ट और चौथा बैक की एक्सरसाइज दिखाने वाला हूँ, वो है सीटेड रो। तो उसको कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट एक्सरसाइज सीटेड रो, इसको कैसे करना है, आपको इस तरह का एक हैंडल लेना है, ठीक है। अपने लेग्स को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अपने ग्लूट्स को पीछे की तरफ करिए, ओके। और ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली आपको स्ट्रेचिंग भी करना है और कॉन्ट्रैक्शन भी। वो कैसे करना है, ये जो पॉइंट है ये स्ट्रेचिंग वाला पॉइंट, ठीक है। आपने स्ट्रेच करके यहाँ पे 2 सेकंड होल्ड करना है। जब आप खींच रहे हैं तो आपको अपना बैक बिल्कुल सीधा कर देना है, चेस्ट अप होगा और इसको अपने एब्डोमेन के पास में खींचेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बैक को, ठीक है। फिर जब आप छोड़ रहे हो, गो फॉर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग एंड होल्ड, ठीक है। होल्ड किया, फिर जब खींच रहे हैं बैक को सीधा, स्क्वीज एंड देन रिलीज, स्ट्रेच एंड होल्ड। टेंशन को बना के रखिए, इसको कभी भी ऐसे रखना नहीं है, ठीक है। टेंशन को आप बना के रखिए, फिर खींचिए, स्क्वीज एंड ड्रॉप एंड यस, ठीक है। ऐसे आप 12 या 15 का रेप्स करेंगे और इसके 4 सेट लगाने हैं आपको, जितना जल्दी हो सके। 30 से 40 सेकंड का गैप रखें हर सेट के अंदर में, ऐसे करके आप 4 सेट करिए, ठीक। तो भाइयों, अब बसर भाई अपना पहला सेट करने वाले हैं सीटेड रो का। मैंने जैसे दिखाया, सी उन्होंने अपने हिप्स को पीछे कर लिया और अब ये खींचने के लिए रेडी। ये उन्होंने बैक को, या बसर भाई आप बहुत पीछे झुक जाते हैं, पीछे उतना नहीं होना है, बहुत सीधा रहना है, ठीक है। और फिर छोड़िए इसको, ये छोड़ा इन्होंने, यस। आप एक चीज भूल गए, रिलीज करते वक्त वहां पे मैंने 2 सेकंड का होल्ड बोला था। रिलीज को फील करना है और फिर खींचना है, ठीक है। कभी भी याद रखें, वर्कआउट करते वक्त कोई जल्दीबाजी नहीं करना, कहीं हमें जाना नहीं है। तो बिल्कुल स्क्वीज करके, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज बसर भाई बहुत प्रॉपर कर रहे हैं, इसीलिए मैं बताता हूँ कि जब बेसिक आप करें तो आप मेरे पिछले ब्लॉग्स में जाए तो आपको पता चलेगा, जिसमें मैंने बसर भाई को बिल्कुल बेसिक वाला चार्ट करके एक एग्जांपल दिया था। वहाँ पे इन्होंने इसको प्रैक्टिस किया, इसके वजह से आज इंटरमीडिएट के जो चार्ट कर रहे हैं ना, तो इनको करने में ये एक्सरसाइज इतना परफेक्ट तरीके से वो कर पा रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ भाइयों, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करने के लिए, ठीक है। ऐसे करना है वर्कआउट। बहुत सही बसर भाई, ओके। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बैक की वर्कआउट हो गई। अब हमें लगाना है ट्राइसेप। ट्राइसेप के बेसिकली हम लोग 3 एक्सरसाइजेस करेंगे, ओके। तो पहला है स्ट्रेट रॉड में हम लोग पुश डाउन करेंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप जो पहला सेट करेंगे ना, उसके साथ ही इसको जब आप छोड़ेंगे, साथ ही साथ इसको रोप से रिप्लेस करके आपको ऑल्टरनेट में 3-3 सेट करना है। मैं कैसे कर रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। मेरे हाथ का पोजीशन जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि ट्राइसेप पे प्रेशर कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, लोग मिस्टेक भी क्या करते हैं। जैसे बहुत लोग है ना, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे मारते हैं, तो ये नहीं करना है, आपको सीधे में जाना है, ठीक है। और हाथ होगा लॉकिंग पोजीशन यहाँ पे, और सीधा इसको उतार के ये करना है, ये तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसके मिनिमम 30 से 40 रेप्स मारने ही हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही वेट लगाना है कि 30 से 40 रेप्स करने में आपको मुश्किल हो। ये हो गया, तुरंत इसको चेंज करिए, रोप लगाइए और इस वे में आप देखो मैं रोप को कैसे खोल रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आप मैक्सिमम करिए, जितना फेलियर पे आप आते हैं वैसा करिए, ठीक है। ये आपके 3 सेट करने हैं, ठीक है। 3 सेट इसका हो जाएगा, 3 सेट इसका हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइसेप का नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है आपको, ठीक है। वसर भाई ने ये कर लिया,
पुश डाउन। इसके बाद मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोग को जो दूसरा एक्सरसाइज ट्राइसेप का करना है। तो इसमें ये ट्राइसेप एक्सटेंशन कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। इसको पूरा ऊपर ले जाना है, ठीक है। वेट आप अपने हिसाब से ले ले, ठीक है। फिर आपको ये पोजीशन लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा बॉडी को झुकाना है और ये इस वे में इसको आउट खोलना है, ट्राइसेप को टाइट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर ये पोजीशन में जाके थोड़ा सा और पीछे ले जाना है हाथ को, फिर इसको खींचना है। ठीक है, इस तरीके से आपको 15 या 20 के रेपिटेशन लगाने हैं। अब देखते हैं बसर भाई कैसा करते हैं। करिए बसर भाई। वेट का मसला नहीं है, वेट आप कम भी कर सकते हैं। ये इन्होंने खींच लिया, एल्बो को थोड़ा क्लोज रखिएगा, ठीक है। और जब आप खोल रहे हैं ना, इसको खोलना है आउटर, ठीक है। खोल के आपको ट्राइसेप टाइट करना है, ठीक है। अब फिर जब आप अंदर ला रहे हैं, इसको क्लोज करके अंदर ले जाइए, आपको थोड़ा दोनों पीछे, हाँ, और फिर से पुश। ये बहुत अच्छा करिए, हाँ बिल्कुल सही। ये आपका हाथ मोड़ा और ये जो पीछे ले गए ना, ये चीज करना है, परफेक्ट, यस बिल्कुल। और इस तरह से आप 15 या 20 रेप्स के टोटल 3 सेट्स करेंगे। तो ट्राइसेप की आपका ये पहला हुआ पुश डाउन, जिसके साथ आपने रोप में भी पुश डाउन किया, फिर ये ट्राइसेप एक्सटेंशन और लास्ट में रिवर्स पुश डाउन, जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं कि वो कैसे करना है। सो गाइस, अब वो एक्सरसाइज भी हो गया। लास्ट एक्सरसाइज फॉर द डे, द सेकेंड डे चार्ट बैक एंड ट्राइसेप के लिए जो है रिवर्स पुश डाउन, ठीक है। आप अपने हिसाब से एक वेट लगा ले। पुश डाउन में हमने ये पकड़ा था और हमेशा याद रखिए ये ग्रिप नहीं, हमेशा थंबनेल्स का ग्रिप पकड़ेंगे। लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं रिवर्स पुश डाउन। रिवर्स पुश डाउन में हमें क्या करना है, हाथ को उल्टा पकड़ना है, राइट। अब हमने ये एंगल लेना है और इस एंगल से ट्राइसेप को हिट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, मैं जब कर रहा हूँ मेरी बॉडी में हिल नहीं रही। बहुत सारे जो इंटरमीडिएट है वो क्या गलती करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चीजें नहीं करनी, आपको बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है। एक ऐसा वेट लीजिए जिसमें आपको इतना जर्क ना करना पड़े और इस प्रॉपर तरीके से सिर्फ आपका ट्राइसेप मूव होगा, ठीक है। एंड व्हिच आई टोल्ड यू, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग आज बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाने वाला हूँ वो है थर्ड डे चार्ट। थर्ड डे चार्ट मतलब जिसमें हम लोग शोल्डर और ट्रेपेजेस को कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए वेट करिएगा और उसे मैं बहुत 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 जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गया फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को सर्वाइव करा पाऊँगा। सो आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना और आपका कमेंट करना, एंड ऑफ कोर्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। तो डेफिनेटली मैं इस तरह के कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर दैट मच ऑफ लव। थैंक यू सो मच। सी यू।